नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज पर। प्रयागराज शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में आज जमीनी विवाद को लेकर एक आदमी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक राजेंद्र कुशवाहा ट्रांसपोर्ट नगर का रहने वाला है और पुलिस चौकी के पास ही उसकी ज़मीन भी है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि राजेंद्र कुशवाहा की ज़मीन में ही एक चाय की दुकान लगाने वाला व्यक्ति, जिसका नाम शिव बाबू है, उसके साथ आज विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद शिव बाबू और उसके कुछ लोग राजेंद्र कुशवाहा के साथ झगड़ा करने लगे और इसी विवाद में राजेंद्र कुशवाहा की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर शिव बाबू सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जाएगी और जांच में आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। इधर एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज को भी आधार मानकर पुलिस आगे की जांच करेगी। आप करें, अगर आपका मतलब प्रशासन ही चुस्त होता ना तो आज ये दिन ना आता सर। क्या मतलब क्या सुस्ती दिखाई सर? क्या सुस्ती? हमारी कहीं सुनवाई ही नहीं हुई। हमारी जान चली गई सर, हमारे परिवार की जान चली गई। मेरे पापा पुलिस स्टेशन से आए, बात करके ये बाउंड्री बाल उठवा लिया था हम लोग की ज़मीन पे। शिव बाबू बाउंड्री बाल उठवा लिया था। आए पुलिस से बात करके थाने से यहाँ पे, और फिर बोले उससे बात करने लगे, तुम हटाओगे गोमती की नहीं हटाओगे? बोला नहीं हटाएंगे। और फिर हाँ मम्मी बोली कैसे नहीं हटाओगे, तो वो मम्मी के ऊपर चढ़ने लग गया। पापा फिर उसको ढकेले, वो पापा को ढकेल करके गिरा दिया। तब से उसके सामने वाली दुकान से 2-4 लोग आए और उनके सीने पे चढ़ गए, उनको खूब मारे। जब उनके सीने पे चढ़ गए, वो उनकी तबीयत ऐसे भी खराब रहती, वो उनको उठाया गया। हम लोग उन्हें हटाने लगे, जैसे ही वो उठ के खड़े हुए मेरे पापा खड़े ही नहीं हो पाए, उनको वही अटैक आ गया। उनके सीने पे ऐसे चढ़ गए थे 4 लोग। शिव बाबू भी चढ़ गया था, वो मोहम्मद नाम का था जो, वो भी चढ़ गया था। मेरे पापा मेरे आँख के सामने से चले गए। कितनी बार कंप्लेंट किया था, नगर निगम तक बात पहुंच गई, गोमती हट गई। यहाँ के पुलिस वाले धूमनगंज थाना वाले उसकी गोमती वापस रखवा दिए, हम लोग को बाउंड्री बाल नहीं करवाने दिए। उसने वापस से गोमती रख ली और उसके बाद से कोई कुछ सुनता ही नहीं। इतना एप्लीकेशन दी, मैं अपने हाथ से एप्लीकेशन लिखती थी, मुझे मालूम है मैंने कितनी एप्लीकेशन लिखी है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। थाना धूमनगंज क्षेत्र के मुंडेरा मंडी में राजेंद्र कुशवाहा पुत्र नथुलाल, जिनकी उम्र 52 वर्ष है, मारपीट में इनकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। 18 दिसंबर को इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रयागराज में होने वाले राष्ट्रीय तृतीय अधिवेशन, पत्रकार सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी को सफल बनाने के लिए प्रयागराज जिला इकाई ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिवेशन को सफल बनाने के लिए इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संयोजक व राष्ट्रीय काउंसिल सदस्य सलमान अहमद के नेतृत्व में पत्रकार साथियों ने प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकारों से मुलाकात कर राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श करने के साथ ही कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सलाह ली और उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर आईजेए के राष्ट्रीय काउंसिल सदस्य सलमान अहमद ने कहा है कि प्रयागराज में होने वाला इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय तृतीय अधिवेशन सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यह राष्ट्रीय अधिवेशन ऐतिहासिक होगा। मंडल अध्यक्ष रिजवान अंसारी ने कहा है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी रणनीति तैयार कर ली गई है। अधिवेशन में देश के सभी प्रांतों से वरिष्ठ पत्रकार एवं इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष अभिनव केसरवानी ने कहा है कि प्रयागराज में आयोजित राष्ट्रीय तृतीय अधिवेशन, पत्रकार सम्मान समारोह एवं विचार गोष्ठी को भव्यता के साथ मनाया जाएगा। अधिवेशन में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए सरकार सचेत और गंभीर क्यों नहीं विषय पर चर्चा करने के साथ ही जिले के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। प्रयागराज शहर के सिविल लाइंस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरीके से अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को बचाने के लिए केंद्र सरकार हर दांव पेच खेल रही है, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक है।
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अजय मिश्र टेनी द्वारा पत्रकारों के साथ की गई बदसलूकी और गाली गलौज पर भी अपनी गहरी नाराजगी दर्ज कराई है। तरीके से गृह राज्य मंत्री का पुत्र लखीमपुर खीरी के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करता है और उसके बाद उसकी जांच होती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से उसको लीपापोती करने का काम करती है। लेकिन जिस तरीके से कल माननीय हाईकोर्ट द्वारा ये निश्चित किया गया है कि ये सारे लोग पूरी तरीके से अपराधी हैं, इन लोगों ने अपराध किया है, इनके ऊपर 302, 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों की गिरफ्तारी होना चाहिए। लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकार चूँकि भाजपाई है और भाजपाई मंत्री को बचाने के लिए अजय टेनी को गिरफ्तार नहीं कर रही। उन्हीं की मांगों को लेकर आज हम किसानों के समर्थन में कांग्रेस जन प्रयागराज की धरती पर धरने पर बैठे हुए हैं और तब तक ये धरना जारी रखेंगे जब तक अजय टेनी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। किया था उन्होंने जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल पूरी मीडिया के अंदर अजय टेनी ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया है, निश्चित तौर पर भारतवर्ष के अंदर ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पत्रकार, किसान यूनियन, तमाम लोग, आज अभी हमने देखा बैंक के लोग, तमाम लोग सड़कों पर आ चुके हैं। ये पत्रकारों के ऊपर इस तरीके से अभद्र करना ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र की हत्या करने जैसा काम है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। प्रयागराज के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री 2 लाख से अधिक महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर प्रधानमंत्री की ये चर्चा होगी। इसके आयोजन को लेकर परेड ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर हैं। परेड ग्राउंड में इसके लिए 3 वीआईपी पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक में प्रधानमंत्री और 2 में अन्य वीआईपी बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज आगमन के लिए परेड ग्राउंड में ही 4 हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग इलाकों से प्रधानमंत्री के संवाद के लिए बाहर से बुलाए गए अतिथियों के लिए 10,000 से अधिक बसें भी लगाई जा रही हैं। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। प्रयागराज की भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि शादी की उम्र में बढ़ोतरी करने से एक तरफ बेटियों का शारीरिक विकास बेहतर होगा तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक शैक्षिक स्तर पर भी लड़कियों के लिए अधिक समय मिलेगा और वो अधिक बुलंदियों पर अपने कदम रख सकेंगी। बेटियों की विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का जो कैबिनेट का निर्णय हुआ है, ये स्वागत योग्य है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक और अहम कदम उठाया है। यह केवल महिला के, लड़कियों की, बेटियों की शारीरिक क्षमता को ही नहीं सुनिश्चित करेगा, साथ ही साथ उनको बेहतर शिक्षा और जीवन में सामाजिक स्तर में भी उनको सहयोग देगा। बेटियां आज 21वीं सदी की महत्वाकांक्षी हैं। वो अपने ऊर्जा के माध्यम से, अपने जो उनकी क्षमता है उसके माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती हैं और यह निर्णय उन्हें वह अवसर प्रदान करेगा। हमारी नई शिक्षा नीति में व्यवसाय की ओर पूरे देश के युवाओं को आगे प्रेरित किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस 21 वर्ष की होने के बाद जब बेटी का ब्याह होगा तो न केवल वो शारीरिक रूप से बल्कि सामाजिक अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए और आर्थिक रूप से अपने आप को शिक्षा के माध्यम से सक्षम भी कर सकेगी। तो निश्चित रूप से पूरा सदन में समझती हूँ कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में यह फैसला एक सर्वसम्मति से पारित होगा और हमारे देश की बेटियों को एक नई सौगात देने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आज खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।